फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो बेसिकली आज है मेरा नीट का पेपर और सारे मुझे घर वाले ऐसे घूर क्यों रहे, क्योंकि ना मैंने एक चीज़ की है। ये देखो, ये मेरा खिलारा यहाँ पे आधा पड़ा हुआ है कपड़ों का, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था पहन के क्या जाना है। तो आखिरी में फिर पता लगा कि पहन के लिटरली क्या जाना है। और मम्मा चीखती फिर रही है मेरे ऊपर, तूने कपड़े इधर कर दिए उधर कर दिए। अभी मैंने एडमिट कार्ड भी नहीं भरा, एडमिट कार्ड भर रही हूँ अभी। मम्मा कुछ विशेष टिप्पणी देनी है? घर पे लाइट भी नहीं है, कट है आज, कट। सो बेसिकली बाल खोल के जाने हैं। सो ये रहा मेरा लुक। अभी मैं लुक आपको बाद में दिखाऊंगी अपना सारा कि कैसा है कैसा नहीं। चप्पल भी डिसाइडेड नहीं है मेरी। हाँ मम्मा, मैं ही बनाऊंगा। हेलो करना है आके। हेलो। मेरे बाल ऐसे क्यों? बालों का नहीं देखना। सो गाइस, अभी मैं एडमिट कार्ड भर के मिलती हूँ, एडमिट कार्ड भर लेती हूँ एंड उसके बाद तब जाने लगूंगी, तब पैक करूँगी बैग, तब मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। अभी लिटरली मेरे पास 2 घंटे पड़े हुए हैं निकलने में। लाइक 2 घंटे नहीं, 1.5, हाँ, क्योंकि 10:30 निकलना है। सो बेसिकली मिलती हूँ गाइस आपसे मैं। बाय। अभी मम्मा के सामने कैमरा नहीं लाऊंगी, नहीं तो मेरी बहुत बजाएंगी, बेइज्जती करेंगी। इसने ये किया, ऐसे वो किया। जो मम्मा बोलने वाली थी वो मैंने आपको पहले दिखा दिया यहाँ पे कि कपड़ों का खिलारा मचा हुआ है। इसको बोलते हैं सच्चाई। फ्रेंड्स, सो अभी मैं आपको ये अपडेट देना चाहती हूँ, मुझे ऐसा ना घूरा जाए कि मेरा जो एडमिट कार्ड है वो अभी भी नहीं भरा गया, क्योंकि एक मेरी निकम्मी दोस्त है, वो भी पागल, उसका भी एडमिट कार्ड नहीं भरा और हम दोनों ने एक साथ भरना है। तो वो भी कॉल करेगी, उसको कपड़े ही नहीं मिल रहे, ना मुझे मिले थे। आपको पता है, मैं घर वाले बताऊँ क्या बोलती, नीट का पेपर नहीं, तू रैंप वॉक पे जा रही है। क्योंकि बताऊँ, कोई एकदम ही बड़ा था, ठीक है, कोई एकदम ही छोटा था, किसी पे कोई प्रिंट था, किसी में जिप आ रही थी, जिप इन द सेंस वो आ रहा था मेटल का, वो आ रहा, मेटल का वो क्या आ रहा था मम्मा? मेटल ही आ रहा था। हाँ, मेटल ही आ रहा, मेटल का वो कुछ नहीं आ रहा था। मम्मा मैं सुंदर लग रही हूँ। तू पेपर देने थोड़ा ना जाना, तू मुंडे ताड़न जाना। मुंडे ताड़ने में क्या ऐसी है, ताड़ लेंगे 2-4। घर पे काम चल रहा है दादी के यहाँ पे, और दादी मुझे बताऊँ क्या बोलती, लड़के ताड़ने जा रही है। कहती लड़कों के आंखों में ना मिर्ची घोप दूंगी, देख के दिखाए कोई। चलो गाइस, वहाँ पे मिल के बात करती हूँ, दादू से मिलवाऊंगी अभी, तब छोड़ने जाएंगे। उससे पहले तो मेरे पास करने को कुछ है नहीं, और अगर मैं व्लॉग बनाती रही तो तुम्हारा मैं दिमाग खा जाऊँगी, जैसे मैं घर वालों का खाती हूँ। तो इसलिए मैं ना फ़ोन रख देती हूँ साइड पे। और मैंने क्विज़ अभी देखा था करके, तो उसमें तो अच्छे खासे ठीक हो रहे हैं। देखते हैं, एक और क्विज़ खेल लेते हैं नीट का। बस निकल गए घर से, कुछ बोले? गुड लक। गुड लक, अच्छा करके आएंगे। बस अच्छा ही जाए पेपर, और क्या ही कह सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर पे हम पहुंच चुके हैं, हमने क्या करना है हमें भी नहीं पता। दादू कुछ विशेष टिप्पणी देनी है आपने? मेरी दोस्त का आता पता ही नहीं है। आपको और मेरा साथ यहाँ तक ही था। बाय गाइस, आने के बाद एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कैसा था कैसा नहीं। 3 hours later. अप्रॉक्सीमेटली 5:30 के आसपास हम सेंटर से बाहर आए थे एंड दिस वाज द वेदर। आप वेदर चेक करो, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। एंड इस ब्यूटीफुल वेदर के साथ साथ बहुत ब्यूटीफुल ट्रैफिक भी दिखा था हमें, वो आप खुद ही देख लो वीडियो में। आपने एक चीज़ नोटिस की, आने से पहले
जाने से पहले और आने के बाद मेरे बाल मैं खोल के गई थी, और वहाँ पे मैं इतना फकी हूँ ना, लाइक लिटरली। एक तो आपको बताऊँ, एंट्री पे इतनी भीड़, मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा भीड़, वो तो मैं आपको एक्सपीरियंस बाद में आके अभी कपड़े बदल के मुँह हाथों की शूट करती हूँ। बट बहुत भीड़ थी, आते हुए जाते हुए लिटरली ऐसे पूरा ना भरे हुए थे बंदे। उसके बाद फिर अभी तो मैं खाना खाऊंगी, मुँह हाथ धोऊंगी, कपड़े बदलूंगी, ये यहाँ पे इयरिंग्स पहनूंगी, नहीं तो ये कान बंद हो जाएंगे, और आपको बाद में मिलती हूँ। हाय गाइस, सो बेसिकली आई एम हेयर टू लाइक शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ नीट एग्जामिनेशन। सो पहले तो आपने लास्ट तक ये देखोगे कि मेरे ग्रैंडफादर आए थे, तो क्या किया, दादू चले गए थे, मुझे ड्रॉप किया, थोड़ी देर मेरे साथ बाहर खड़े एंड उसके बाद चले गए। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे इतनी भीड़ थी, आई कांट सी माई रोल नंबर। जो गेट पे हमारे ना एक वो लगा हुआ था, स्लिप लगी हुई थी जहाँ पे हमारे रूम नंबर थे और रोल नंबर के साथ। सो बेसिकली वहाँ तो इतनी भीड़ कि वो दिख नहीं रहा। उसके बाद तो हम लाइन में लगे, तो मैंने देखा कि हाँ ये मेरा रूम नंबर है, ये है सब कुछ है। ठीक है, अब मेटल डिटेक्शन में तो वैसा कुछ नहीं था क्योंकि हमने कपड़े सिंपल पहने थे, नो मेटल वगैरह। बट मैंने गलती सबसे बड़ी क्या की थी, ये गलती नहीं थी, ये बुद्धू बनती थी मेरी। बेसिकली मैंने अपना कड़ा नहीं खोला, बेसिकली मैंने, और ऊपर से मैंने अपनी एंकलेट भी नहीं खोली। एंड लिटरली तब मेरी बारी आने वाली थी, लाइक मेरे से पहले सिर्फ एक बच्चा और बचा था जो जाके चेक करवा रहा था, एंड मैं उसके पीछे खड़ी थी। तब मुझे याद आया कि भाई एंकलेट, ये तो मेटल है, ये तो डिटेक्ट होंगे। मैं पैनिक, पीछे मेरी दोस्त थी, उसके ना पापा आए हुए थे, मतलब अंकल ने क्या किया, कहते कोई बात नहीं, तू उतार के मुझे दे दे, मैं अपने बैग में रख लूँगा। तो वो सारा सॉर्ट आउट हो गया था उस टाइम पे। बट मुझे ये है ना प्रॉब्लम कि मैं हर छोटी चीज़ पे पैनिक बहुत जल्दी कर जाती हूँ। सो उसके बाद अंदर गए, लिटरली क्लास में मैं बैठी, एंड वहाँ से मेरा फर्स्ट रोल नंबर वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो कि मेरा था, एंड आई वॉज ऑन द फर्स्ट बेंच। बाकी पीछे मेरे से रोल नंबर स्टार्ट हो रहे थे। ठीक है, उन्होंने मतलब 2 घंटे हमें बिठा के रखा। ठीक है, उसमें कुछ नहीं कराया, लिटरली मैं तो ऐसे गुलाटियाँ खा रही थी उसमें नींद में। ठीक है, इतनी नींद आ रही थी। उसके बाद फिर 2 बज गए, एंड 2 बजे पेपर स्टार्ट हुआ। अब जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ, देवर लाइक अभी 10 साइन करो, अभी 10 साइन करो, थंब प्रिंट लगाओ। 2 बार तो वो थंब प्रिंट लगा के गए। ठीक है, हर 2-3 मिनट में 5 मिनट में आ रहा है थंब प्रिंट साइन, अब इधर कुछ करो, अब इधर कुछ करो। ठीक है, सब कुछ हो गया। लिटरली एक तो मैंने नीट का एग्जामिनेशन का जो वो था पेपर था, वो मैंने खोला, एंड लिटरली पहले फिजिक्स, और फिजिक्स भी ऐसी फिजिक्स लाइक जो नीट का पेपर इस बार दे के आए हैं, यू गाइज आर एपिक, मतलब हम सारे एपिक हैं। मतलब वो नीट का पेपर, वो फिजिक्स पता नहीं कहाँ से आई थी, न्यूमेरिकल इतने बड़े कि तुम सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, स्टेटमेंट सब इन्होंने इतनी भरी हुई, एजर्शन रीजनिंग, बाय गॉड, मतलब वो तो अलग ही खतरनाक पेपर था इस बार का। तो पेपर वगैरह हुआ, एंड लिटरली मैं तो ये बोलूँगी ना कि जिस टाइम पे हमें फ्री बिठाया ना, उस टाइम पे ये साइन वगैरह, थंब प्रिंट वगैरह ये सारा करवा लेते तो हमें और टाइम मिल जाता पेपर के लिए। बट नहीं, उन्होंने वही आधा 20-25 मिनट तो खा ही गए उसमें साइन वगैरह में, बाकी पेपर खतरनाक। सो एकदम खतरनाक ही पेपर आया। मतलब अगर मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं बताऊँ तो ठीक था। और उसके बाद फिर छुट्टी का टाइम हुआ तो हमें बिठा के रखा, क्योंकि कुछ बच्चे लेट आए थे, महान हस्तियाँ जिनका चेकिंग वगैरह हुई नहीं थी, चेकिंग हुई थी, बायोमेट्रिक्स वगैरह नहीं हुई थी, तो उनकी बाद में करानी थी, एंड उनके साथ हमें बिठा के रखा। बट बाद में उनको फिर समझ आ गया कि जिनका हो चुका है उनको हम भेज सकते हैं, तो उन्होंने भेजा, एंड लिटरली टाइम से आधा घंटा बाद निकाला हमें। बाहर रोड पे जाके देखा, सो व्लॉग में आप देख लेना, इतनी भीड़ थी, मतलब बंदे की जाति दिख रही थी हर जगह। ठीक है, गाड़ियाँ, एक तो ऐसे पागल इंसान है, बीच रास्ते पे गाड़ी खड़ा के चले गए, बहुत भीड़ थी। लिटरली मैं घर 7 बजे पहुंची थी, सुबह से ना कुछ खाया ना पिया। लिटरली वो 7 बजे आके फिर मैंने थोड़ा बहुत मम्मा पापा का दिमाग खाया था, उसके बाद आके मैंने मैगी खाई थी बस, और उसके बाद रात को खाना खाया था। बाकी ये था मेरा एक्सपीरियंस। आप अपना नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो कि आपको पेपर कैसा लगा, ईजी था, टफ था, मॉडरेट था, एंड बेस्ट ऑफ लक गाइज फॉर योर 10th and 12th रिजल्ट्स।
सो या गाइस, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो बेसिकली क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे कमेंट करके बताना है। एंड अगर आपने यहाँ तक व्लॉग देखा तो लेट्स कमेंट अ फ्लावर, एक फ्लावर कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में, तो मुझे पता लग जाएगा कि आप यहाँ तक वीडियो देखते हो। एंड बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। तूने कुछ बोला है? जाके देख रहा है, ऐसे देख रहा है मुझे वहाँ से। बाय गाइस। बड़े दिनों के बाद शक्ल देखी अब। ये विमल पाल मसाला का क्या था? हाँ नहीं, दादी का प्यार। दादी बाय। बाय। आज तुम मटर खाने जा रहे हैं?